हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। टॉपिक का नाम है व्हाई डू वी नीड द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि आखिरकार पार्लियामेंट में टू हाउसेस क्यों होते हैं, पार्लियामेंट में दो सदन क्यों होते हैं। ठीक है, अब तक देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने अंडरस्टैंड करी कि पार्लियामेंट क्या होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने ये समझा कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या होती है। उसमें हमने ये जाना कि पार्लियामेंट में क्या होता है। पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होता है भारत के हर सेक्शन का। इसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में बैठते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और साथ ही साथ जो पूरा एग्जीक्यूटिव है उसको अकाउंटेबल भी ठहराते हैं, उनसे क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ले ली पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में। अब हम समझते हैं कि आखिरकार पार्लियामेंट में दो सदन क्यों होते हैं। द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट का मतलब होता है नेशनल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय जो लेजिस्लेचर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल लेवल पर जो हमारा लेजिस्लेचर ऑर्गन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गन, गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्गन जो लेजिस्लेट करता है। लेजिस्लेट का मतलब है जो कानून बनाता है। ठीक है, तो जो लेजिस्लेट करेगा, जो लेजिस्लेशंस बनाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे लेजिस्लेचर। समझ रहे हो? तो लेजिस्लेचर में, नेशनल लेजिस्लेचर को हम लोग क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं हिंदी में। और स्टेट्स में जो लेजिस्लेचर होते हैं, स्टेट के लेवल पर जो लेजिस्लेचर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं उसको। ठीक है, पार्लियामेंट इन इंडिया हैव टू हाउसेस। तो पार्लियामेंट जो है, भारत में जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वहाँ पर दो सदन होते हैं। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है कि जिस भी लेजिस्लेचर में टू हाउसेस होते हैं, जिस भी लेजिस्लेचर में दो सदन होते हैं, उस हाउस को, उस लेजिस्लेचर को कहा जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट भी क्या है? इंडियन पार्लियामेंट भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि भारत की संसद में भी दो सदन होते हैं। कौन कौन से? नाम तो पता ही है, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है ना। तो ये दो सदन होते हैं हमारे पास, इन्हीं के बारे में हम समझेंगे। द टू हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द राज्यसभा। तो राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? राज्यसभा को हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का काउंसिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा में स्टेट्स के जो मेंबर्स होते हैं, जो स्टेट के लीडर्स होते हैं, वो आते हैं। मतलब जो भी राज्यसभा में मेंबर होगा वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? राज्यसभा, क्योंकि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के लोग यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और ये कैसे लोग राज्यसभा से, राज्यसभा में कौन लोग आते हैं? राज्यसभा में हर स्टेट से, हर स्टेट से कुछ लोग भेजे जाते हैं। ठीक है, और वो लोग जो राज्यसभा में जाते हैं, हर स्टेट्स के द्वारा जो भेजे जाते हैं, वो अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? राज्यसभा बोला जाता है। समझ में आ गया? इसको इंग्लिश में दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। समझ रहे हो क्यों राज्यसभा बोला जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा राज्यसभा के बारे में है, तो हम राज्यसभा के बारे में और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से राज्यसभा राज्य को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, वो हम वहाँ पर समझेंगे। तो पहला सदन क्या हो गया? हमारा हो गया राज्यसभा। दूसरा सदन क्या होता है? दूसरा सदन होता है हमारा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का मतलब क्या है? हाउस ऑफ पीपल। मतलब ये एक ऐसा सदन है जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर लोकसभा में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें दो सदन हो गए हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा राज्यसभा और दूसरा सदन क्या होता है? लोकसभा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अपर हाउस और इसको कहा जाता है लोअर हाउस। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने दो सदन के बारे में पढ़ लिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन The Constitution has given the states the option to establish either a unicameral or the bicameral legislature. तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में क्या है? दो सदन है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन स्टेट्स में क्या होता है? स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को ये अलाउ कर रखा है, उनके पास ये ऑप्शन दिया हुआ है कि वो यूनिकैमरल, यूनिकैमरल का मतलब एक हाउस वाला, या बाई कैमरल, बाई कैमरल का मतलब दो हाउस वाला। तो स्टेट्स में जो स्टेट का पार्लियामेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट का पार्लियामेंट, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो वहाँ पर उनको दो सदन रखने हैं या फिर एक सदन रखना है, ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। उनके पास ऑप्शन है, वो अगर चाहे तो वो यूनिकैमरल भी हो सकते हैं या फिर वो बाई कैमरल भी हो सकते हैं। यानी कि जो यूनिकैमरल का मतलब क्या है? यूनिकैमरल का मतलब है केवल और केवल वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही होगी, एक ही सदन होगा वहाँ पर। क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ रहे हो?
और जिसको, और अगर दूसरा हाउस भी रखना चाहता है तो वो क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे। तो स्टेट्स के पास ऑप्शन है, या तो वो केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से काम कराना चाहे तो केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही होगी और उसको कहा जाएगा यूनिकैमरल, उसको क्या कहा जाएगा, यूनिकैमरल कहा जाएगा। या फिर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी रखे, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रखे, तो क्या हो गए, 2 सदन हो गए। 2 सदन को क्या कहा जाता है, बाइकैमरल, अभी हमने पढ़ा। तो ये स्टेट्स के पास ऑप्शन है, चूज कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो केवल और केवल 7 स्टेट्स नहीं है, यहाँ पर होने चाहिए 6 स्टेट्स, ठीक है। तो इंडिया में 6 स्टेट्स है जिसके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी सभी स्टेट्स में क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। तो अब हम उन स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं जिनमें क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। स्टेट्स हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर, आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में भी 2 सदन है, आंध्र प्रदेश में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा। सिमिलरली बिहार में भी है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। क्यों नहीं है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर के आया गया था और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को स्टेट की जगह आज के टाइम में जम्मू कश्मीर क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर क्या है, स्टेट नहीं है। जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट कर दिए गए थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो उसकी वजह से जम्मू कश्मीर क्या हो गई है, यूनियन टेरिटरी हो गई है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी, ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और इसके पास क्या है, इसके पास अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो ये यूटी होने के बावजूद भी यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। क्या है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, हमने ये तो समझ लिया कि जम्मू कश्मीर डिस्पाइट बीइंग अ यूनियन टेरिटरी इसके पास क्या है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। और मुझे बताओ कि भारत में और कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। कमेंट करना अगर पता हो, ना पता हो तो थोड़ा सा रिसर्च करना कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज इंडिया में है जिनके पास अपने अपने क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, ठीक है। कमेंट करना, ओके। तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, यूपी है। ये कितने हो गए हैं, टोटल के टोटल हो गए 6 स्टेट्स। एंड आज के टाइम में भारत के इन 6 राज्यों के पास क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है स्टेट्स में, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है स्टेट में, यानी कि यहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और साथ ही साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। समझ में आ गया, तो ये चीज़ है। एक और होमवर्क है यहाँ पर, होमवर्क ना समझो उसको, रिसर्च वर्क समझो, ठीक है। होमवर्क हो जाता है पुराना शब्द, अब आप लोग तो रिसर्च वर्क करना, ठीक है। तो वो रिसर्च वर्क क्या है, रिसर्च वर्क ये है कि आप जिस भी स्टेट से आते हो, इनमें से अगर किसी भी स्टेट में आते हो, ठीक है, आप इन पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो ये बताना मुझे कमेंट करके कि वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीट है, ठीक है। कमेंट करके बताना ज़रा, समझ रहे हो, तो कमेंट करके बताना जिस जिस रिस्पेक्टिव स्टेट से अगर आप हो। अगर आप सपोज इन रिस्पेक्टिव स्टेट से नहीं हो तो फिर आप भी इनके बारे में रीड कर सकते हो और सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से स्टेट में कितनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट है और कितनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की सीट है, ठीक है। कमेंट करना, ये आपके लिए होगा रिसर्च वर्क। समझ में आ गया, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा कि इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, 2 सदन होते हैं एंड स्टेट्स के पास ये ऑप्शन है, राज्य गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो क्या करना चाहती है, यूनिकैमरल तरीके से चलाना चाहती है या फिर बाइकैमरल लेजिस्लेचर को अडॉप्ट करना चाहती है, ये स्टेट्स के पास ऑप्शन होता है। समझ रहे हो, अच्छा। अब क्वेश्चन क्या था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्वेश्चन जो अंडरस्टैंड करा था, मतलब जो टॉपिक है पूरा का पूरा, कि हमें आखिरकार 2 हाउसेस की ज़रूरत क्या है, उसका आंसर तो अभी तक नहीं मिला ना हम लोगों को, तो उसी का आंसर हम लोग देखते हैं। Countries with a large size and much diversity, or they usually prefer to have two houses of the national legislature to give representation to all the sections of society and to give representation to all the geographical regions or the parts of the country. तो ये सबसे पहला रीज़न है कि आखिरकार हमें क्यों 2 सदन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ वाली है, ठीक है। साथ ही साथ में डाइवर्सिटी भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या चूज़ करते हैं हम लोग, इसी की वजह से हम लोग ये चूज़ करते हैं कि हमारे पास 2 हाउसेस हो, क्योंकि जब 2 हाउसेस होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। सिंपल सी बात है ना। 2 हाउसेस में क्या होगा, ज़्यादा सीट होगी, लोकसभा में अपनी सीट होगी, ठीक है, राज्यसभा में भी अपनी सीट होगी, तो क्या होगा, ज़्यादा सीट्स की वजह से क्या हो सकता है, ज़्यादा सीट्स की वजह से अपना जितने भी हमारे सेक्शन है उन सबका रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा, क्योंकि सीटें ज़्यादा होंगी, पहली चीज़। एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो हर ज्योग्राफी के जो लोग हैं,
हर जोग्राफिकल रीजन से जो लोग आते हैं या फिर पूरी की पूरी जो कंट्री है उसके हर पार्ट से रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में एंड राज्यसभा में होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, मोटा आइडिया ये है कि इंडिया इज़ सच अ लार्ज कंट्री एंड सच अ डाइवर्स कंट्री। तो हमें क्या करना है, हमें इंश्योर करना है कि भारत में रहने वाले हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो, भले वो किसी भी जोग्राफी से क्यों ना आता हो, वो किसी भी पार्ट से क्यों ना आता हो, वो किसी भी कल्चर का क्यों ना हो, हर सेक्शन, हर जोग्राफी, हर कल्चर का रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में होना चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी पार्लियामेंट में होने चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 सदन रखते हैं ताकि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हम कर सकें। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हम लोगों ने सबसे पहला रीज़न समझ लिया। दूसरा रीज़न भी है। दूसरा रीज़न क्या है कि जब हम बाईकैमरल लेजिस्लेचर को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि हम 2 हाउसेस को लेकर चलते हैं, 2 सदन रखते हैं अपने संसद में, तो उसकी वजह से कुछ एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है। वो क्या आ जाती है, दैट इट मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रीकंसिडर्ड। एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस इज गोज टू द अदर हाउस फॉर द डिसीजन। दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस्ड ट्वाइस एंड दिस इंश्योर्स अ डबल चेक ऑन एवरी मैटर। तो क्या बोल रहा है कि जब बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा ना, तो उसकी वजह से सपोज कोई एक डिसीजन लोकसभा में लिया गया, ठीक है, कोई कानून हम लोगों ने लोकसभा में हम लेकर आए, लोकसभा ने पास कर दिया, इसके बाद कहाँ जाएगा ये, इसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में। तो क्या होगा, इसकी वजह से हर एक जो बिल जो एक हाउस में लेकर के आया जा रहा है वो क्या होगा, हर बिल, हर पॉलिसी 2-2 बार डिस्कस करी जाएगी। पहले ये कानून लोकसभा में डिस्कस किया गया, लोकसभा में इस पर वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद ये कहाँ गया, दूसरे सदन में गया, राज्यसभा में। राज्यसभा में भी क्या हुआ, राज्यसभा में भी इसको डिस्कस किया गया, इस पर वोटिंग हुई। ठीक है, तो क्या हो रहा है, डबल डिस्कशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो इससे क्या हो जाता है कि हर डिसीजन पर 2 बार हम लोग डिस्कस करते हैं एंड इसी चीज़ को कहा जाता है डबल चेक। इस चीज़ को क्या कहा जाता है कि हम डबल चेक करते हैं, 2 गुना चेक करते हैं, हर चीज़ को हम डबल बार, 2-2 बार क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा दैट इवन इफ वन हाउस टेक्स अ डिसीजन इन हास्ट और हेस्ट, दैट डिसीजन विल कम फॉर डिस्कशन इन द अदर हाउस एंड रिकंसिडरेशन विल बी पॉसिबल। तो अगर सपोज हम बहुत जल्दी में कोई डिसीजन लेते हैं, अगर एक हाउस बहुत जल्दी में कोई डिसीजन ले रहा है, बहुत जल्दी में कोई कानून लेकर के कोशिश कर रहा है आने की, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो चीज़ दूसरे हाउस में जाएगी, दूसरे हाउस में डिस्कस करी जाएगी एंड अगर जल्दीबाजी की वजह से पहले सदन ने कुछ कमियां जो उस बिल में थी वो इग्नोर कर दी, तो क्या होगा, दूसरा सदन पकड़ेगा उस कमियों को, है कि नहीं। दूसरे सदन में जो बैठे हुए लोग हैं वो तो देखेंगे कि अच्छा तुमने बहुत जल्दबाजी करी है, तुमने यही नहीं देखा कि इसमें ये क्लॉज में ये कमियां हैं, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो दूसरे सदन में बैठे हुए लोग होंगे उस गलती को पकड़ लेंगे तुरंत से एंड उसको रेक्टिफाई करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, सजेशन देंगे कि देखो इसमें ये कमियां हैं, ठीक है, और आप लोगों ने उन कमियों को इग्नोर कर दिया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर कमियों को दूर किया जाए और उसमें ये सारे चेंजेस करे जाए, ये सारे क्या करा जाए, चेंजेस करे जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, रीकंसिडरेशन विल बी पॉसिबल। उस बिल को दोबारा से क्या किया जाएगा, रीकंसिडरेशन किया जाएगा। समझ रहे हो। तो मोटा आइडिया क्या है, हम लोगों ने समझे हैं 2 एडवांटेजेस। सबसे पहला तो ये है कि 2 हाउसेस होने का सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इंडिया की साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। तो दो हाउसेस की वजह से क्या होगा, 2 हाउसेस की वजह से हम हर सेक्शन, हर जोग्राफी, हर रीजन, हर पार्ट से आने वाले जो लोग हैं हमारे, उनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे एंड मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो पाएगा हमारे सब सेक्शंस का। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि डबल चेक हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। डबल चेक, हर चीज़ पर क्या होगा, डबल चेक होगा, 2-2 बार चेक होगा। लोकसभा में कोई चीज़ आएगी, उसमें अगर कोई बहुत जल्दी से जल्दबाजी में अगर कोई चीज़ पास हो जाती है लोकसभा से, तो राज्यसभा में जो बैठे हुए मेंबर्स हैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, नोटिस करेंगे, कमियों को निकालेंगे, सजेशंस देंगे, उसमें रेक्टिफिकेशन किया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा एंड फिर जा कर के वो चीज़ पास होगी। तो क्या हो गया, अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हेस्ट में होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी में होती है, तो क्या होता है, रिकंसिडर किया जाता है, हर चीज़ को 2-2 बार चेक किया जाता है एंड कमियों को सुधारा जा सकता है और बेटर तरीके से हमारे इफ़ेक्टिव लॉ बन सकते हैं। ठीक है, इफ़ेक्टिव लॉ बन सकते हैं हमारे। तो ये 2 बड़े बेनिफिट हैं कि हम लोग हर चीज़ को चेक कर करके भेजेंगे और 2-2 बार चेक करके भेजेंगे। समझ रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या समझ लिया, इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया अपना टॉपिक, दैट वाई डू वी नीड 2 हाउसेस इन द पार्लियामेंट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि है राज्यसभा। राज्यसभा की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल होता है राज्यसभा का, उसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया तो कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।